दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छुट्टी पर जाने से प्रशासनिक काम होगा बाधित। सड़क हादसे में 4 पहिया वाहन की टक्कर से पिता पुत्री को हुई मौत। परीक्षा देकर लौट रही बेटी ने मौके पर ही तोड़ा दम। और खाना बनाते समय गैस में लगी आग से गृहस्थी का जला सामान। मौके पर पहुंचे पार्षद और गैस एजेंसी के कर्मचारी। अब खबर विस्तार से। शुक्रवार की देर शाम को तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को ज्ञापन सौंपते हुए छुट्टी पर जाने की बात कही। वहीं उन्होंने बताया कि पदों में पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को लेकर पूर्व में ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया। वहीं राजस्व अधिकारियों की छुट्टी पर जाने से प्रशासनिक काम प्रभावित होगा। तहसीलदार से हुई चर्चा। हम लोग के तहसीलदार नायब तहसीलदार को प्रमोशन बहुत लंबे समय से यानी रुका हुआ है। बार बार हमको आश्वासन दे रहे हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि अन्य विभागों में लगातार प्रमोशन आदेश जारी हो रहे हैं। एक मुद्दा ये था। दूसरा, नायब तहसीलदार भी तहसीलदार के समकक्ष ही सारे कार्य है, उसको MBLRC में सारे अधिकार तहसीलदार के बराबर है, तो उनको राजपत्रित अधिकारी घोषित करने का हम लोग ने एक मांग की है। उसमें भी आश्वासन मिला मगर अभी तक नहीं हुआ। तीसरा, हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं, उसके लिए भी बहुत समय से हमारी मांग चली आ रही थी, उसमें भी लगातार आश्वासन मिलता रहा और कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने मजबूरन, पिछले बार भी अभी कुछ दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था फरवरी माह में, तब भी हमको आश्वासन दिया था कि आपके 1 सप्ताह में ऑर्डर निकल जाएगा, मगर अभी तक वो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इन सब से हम मजबूर होकर आज ये कार्रवाई की। सर अगर मान लो मांगे नहीं मानी गई तो वो देखिए, हमारे प्रांतीय संघ है, फिर जो वो निर्णय लेगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो आज आपने छुट्टी के लिए ज्ञापन दिया? हाँ, ज्ञापन के साथ तीनों मांगों के साथ साथ हमने छुट्टियों के लिए भी अपना आवेदन दिया है। छुट्टियों के साथ साथ हम यानी हमारे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, सरकारी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे, हमारे डोंगल हम लोग के पास रहेंगे, ये सब हमने लिया है। ये काली पट्टी ये सांकेतिक विरोध के रूप में काली पट्टी के लिए आज से मतलब आप काम किसी प्रकार काम? ये आज के बाद से शासकीय कार्य अब हम लोग नहीं करेंगे। लाडली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा वार्डों में शिविर लगाए गए। लाडली बहना योजना के कागज तैयार किए जा रहे हैं। वहीं आज जिला प्रशासन के विशेष दल द्वारा केंद्रों का निरीक्षण हुआ। इस मौके पर ADM, SDM, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जो पात्र हितग्राहियों को है उनको अपना आधार और समग्र में एकरूपता करने के लिए eKYC करना जरूरी है। आज नगर पालिका विदिशा में जो विभिन्न eKYC कैंप आयोजित किए गए, उन स्थलों का आज भ्रमण किया गया। उसमें देखा गया है कि कैंप स्थल पर पर्याप्त उचित व्यवस्था है या नहीं है, तथा हितग्राहियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसलिए आज सभी केंद्रों का भ्रमण किया। क्या यहाँ पर कार्य चल रहा है? एक्चुअली लाडली बहना योजना के संबंध में ये eKYC प्रक्रिया करने के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में और जनपद पंचायतों में कैंप लगाए गए हैं। उसमें सभी लोगों का जो समग्र है उसका जो मोबाइल नंबर है उसको दर्ज करके और उसमें OTP आती है, उसके बेस पे फिर eKYC कर रहे हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। यहाँ प्रायः देखा जा रहा है कि जो समग्र ID में जो मोबाइल नंबर दर्ज है, लोग उस मोबाइल नंबर को लेके नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। और हो सकता है किसी परिजन के पास उसका मोबाइल हो, उससे OTP ले रहे हैं, तो लंबे टाइम से वो वेट कर रहे हैं, पर यहाँ प्रक्रिया मतलब पूरी तरह हो नहीं पा रही। तो सभी लोगों को ये मैसेज मैं देना यहाँ से चाह रही हूँ कि आप प्लीज़ अपने साथ आधार कार्ड, समग्र ID और समग्र ID में जो नंबर आपका लिंक है वो अपने साथ लेके आएँ, ताकि ये असुविधा से आपको बच सके। वार्ड क्रमांक 34 में निवासी माधव सिंह लोधी की पत्नी द्वारा प्रातः घर में खाना बनाते समय अचानक गैस में आग लगने से गृहस्थी का सामान जल गया। मौके पर क्षेत्रीय पार्षद और गैस एजेंसी के कर्मचारी पहुंचे। गैस से लगी आग पर परिवार के सदस्य पार्षद से हुई चर्चा।
कराइए फिर क्या हुआ यहाँ पर? उसने खाना बना रहे थे, खाना मतलब बनाते आग ही लग गई गैस में। फिर क्या हुआ? गैस को बुझाया, बैटरी डाली, पानी डाला, जब तक मतलब आग ही मतलब पकड़ ली थी, सामान जल गया पूरा। कितना नुकसान होगा लगभग वो 30-40 और जाना नहीं क्या हुई है? पेड़ जले, ऊपर पेड़ जल गए हाँ। और मतलब हाथ जले। अच्छा, तो कोई सरकार से अभी कोई आया था नगर पालिका से या अभी कोई नहीं आया। नहीं आया? पुलिस भी नहीं आई? कितने लोग थे घर में? घर में थे हम जी सब आते हैं। 6-7 जने थे। संगीता लोरी कहाँ रहते आप लोग? यहीं घर पे करिए थोड़ा किस तरीके से आग लगी? खाना बना रहे थे, वो तो अपने आप के पता लीक हुई क्या हुई, अपने आप आग ही पकड़ ली गैस में। फिर कैसे बचाव किया आप लोगों ने? हम तो बस जल गए, हम साड़ी जल गई हमारी, बस थे। यहाँ को बुझाया कैसे था आप लोगों ने? वो तो उधर से बुझाया, हम तो निकल के बच्चों को लेके बाहर भागे आए, मोहल्ला छोटे के आ बच्चे गए। आपके? 4 बच्चे हैं। मेरे ही वार्ड लगता है, मैं यहाँ से कौन सा वार्ड है? वार्ड 34 पार्षद यहाँ पर प्रतिनिधि हूँ। आज क्या आगजनी घटना घटी है? ये हमारी एक बहन यहाँ घर पे ही खाना बना रही थी, तो अचानक से टंकी में आग लगी और पूरे घर में वो आग लग गई, जिससे उनका पूरा सामान, कपड़े, बाकी सारा नुकसान हो गया है। क्या मदद की जाएगी इनके सरकार के मदद से? क्या प्रयास किए जाएंगे आपके? प्रशासनिक अधिकारियों को मैंने फ़ोन लगाया था और मदद की गुहार लगाई है कि इन गरीबों की मदद की जाए। ये गरीब हैं और सारे घर का सामान जल गया है, कपड़े लत्ते जल गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो हो, सहायता राशि इनको दिलाई जाए और इसका जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए। शहडोल जिले से कुरवाई क्षेत्र में बड़ी संख्या में मजदूर आए थे। गोलू लोधी और निहाल लोधी के यहाँ फसल काटने का कार्य किया गया था। लगभग 2 लाख से अधिक राशि मेहनताना नहीं मिलने से वह काफ़ी परेशान है। कलेक्ट्रेट परिसर में डेरा डाले मजदूरों ने अपनी व्यथा मीडिया को सुनाई। ग्राम साखी, थाना कहाँ से आए तहसील हो? व्यवहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। क्या मामला है आज जिला मुख्यालय पर? सर मेरा यहाँ पैसा मजदूरी नहीं दिया जा रहा है, 2 दिन से इधर परेशान है, 3 दिन से अपन कोई सुनाई भी नहीं हो रही। कौन नहीं दे रहा पैसे? पैसे गोलू लोधी हैं ईसा खेड़ी के और निहाल लोधी इन सर। कौन सी तहसील? ये तहसील कुरबाई आती है सर। अच्छा, कितने पैसे नहीं दे रहे? पैसे हो गया सर 705 मजदूरी का होता है, सब 48 आदमियों का 705 मजदूरी का होता है सर। 2,46,750 रुपये। फिर शिकायत की थी आपने वहाँ लोकल में? लोकल में 100 नंबर बुलवाया गया था सर, लेकिन वो लोग जो वहाँ के 100 नंबर वाले आए तो उनसे हाथ मिला के लौट गए। कोई मतलब ये नहीं कहा कि तुम रिपोर्ट डालो या कि कुछ करो, कोई हमको रास्ता नहीं बताया सर। आप क्या चाहते हो जिला मुख्यालय पर? हम सर ये चाहते हैं कि हमारा जो मजदूरी लेबरों का जितने भी आदमी काम किए हमारी मेहनत मजदूरी दे दी जाए। हमें कानूनी कार्रवाई से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ हमारी मजदूरी। कहाँ पर आई थी? क्या काम करने के लिए आई थी? हम आए थे यहाँ कुरबाई पास आए थे, चना मसूर काटने। कितने लोग आए थे? हम 60 आए थे। क्या हुआ फिर? काम किए सर जी, मजदूरी नहीं मिली मेरी, हाँ। तो मजदूरी नहीं मिली तो यहाँ आए हैं हम लोग। तो क्या कह रहे हैं वो? जो जिनके यहाँ आप आए थे क्या कह रहे हैं वो? वे कह रहे हैं कि मेरा पीसी काटो तब पैसा देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैं पीसी नहीं काटेंगे, मेरा पेमेंट पिछला करो तब काम करेंगे। नहीं कहीं वे काटो नहीं, हटो, भागो, चलो भाग जाओ, मेरे पास तो मजदूरी नहीं ये है। जो लोग आप घर पे गए थे आपके? हाँ मेरे घर भाई कौन कौन गए थे आपके घर पे? घर गए थे गोलू और निहाल। तो आप जो जहाँ पे पड़े रोटी मोटी की व्यवस्था कहाँ से हो रही है आपकी? मेरे कहाँ से हो रही है, घर में कुछ नहीं है मेरे पास। आशा ऊषा और सहयोगिनी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। पुराना जल अस्पताल परिसर में सरकार की सद्बुद्धि हेतु हवन यज्ञ किया गया। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ की। आज आप लोग हवन कर रहे हैं, क्या वजह है? आज हमारा 4था दिन है हड़ताल का। हर दिन हम प्रतिदिन नया नया ऐसा कुछ करेंगे कि हमारी सरकार की आंखें खुलें। आज हमने
हवन किया है, सुंदरकांड भी करेंगे, झांझर मंजीरा भी बजाएंगे कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हम गरीबों की बहनों की आवाज़ मतलब सुनकर वो हमारी वेतन के बारे में और परमानेंट के बारे में कुछ तो सोचें जो आज तक नहीं। आशा कार्यकर्ता हूँ और इस संगठन में मैं जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये कर दिए जाएं और आशा सहयोगी को 15,000 रुपये कर दिए जाएं, क्योंकि हमें जो 2,000 रुपये जो मिल रहा है उसमें हमारा जो घर खर्च होता है वो भी नहीं चल पा रहा है। 63 रुपये में आज के ज़माने में कौन काम कर सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज के समय में इस स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कौन है जो 63 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा। हम 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे जो काम करेगा क्या वो 63 रुपये में काम कर सकता है? क्या 63 रुपये में हमारा गुजारा हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमें जवाब दीजिए। शुक्रवार की दोपहर कक्षा 10 में पढ़ने वाली चचेरे भाई बहन पठारी से पेपर देकर अपने गांव बावई खुर्द वापस जा रहे थे। उनकी बाइक को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। उन्हें पठारी से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार पठारी से करीब 8 किलोमीटर दूर बावई खुर्द गांव में रहने वाले 17 वर्षीय आजाद सिंह दांगी और उनकी चचेरी बहन मेघा दांगी वापस आते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए। परिजनों ने बताया कि दोनों कक्षा 10 का अंग्रेजी का पेपर देने के बाद पठारी से वापस आ रहे थे। इसी दौरान 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दोनों भाई बहन के सिर में गंभीर चोट आने के बाद पठारी से मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। क्या नाम आपका दादा? मेरा नाम रामराज दांगी। क्या हुआ आपके बच्चों को दोनों? मेरे बच्चे पेपर देने गए थे पठारी, गांव से लगभग 8-10 किलोमीटर है, और वापसी में लौटते टाइम पे एक ओमनी से टक्कर हो गई। क्या नाम है बच्चों का? बच्चों का नाम एक का आजाद दांगी, एक का मेघा दांगी। दोनों भाई बहन जी, एक बड़े भैया की लड़की है, एक मेरी है। अच्छा, क्या आपके जो गांव है उधर सेंटर नहीं था क्या स्कूल परीक्षा केंद्र? जी नहीं। तो उतनी दूर, कितनी दूर जाना पड़ता है? 10 किलोमीटर गांव से। फिर अभी मेडिकल कॉलेज कैसे लेकर आया बच्चों? मेडिकल वो वहाँ थाने से जीप गई होगी 100 नंबर, तो वो हॉस्पिटल ले आए उन लोगों ने। फिर हमें फ़ोन लगाया तो हम हॉस्पिटल आए, जब तक तुरंत लेके फिर यहाँ विदिशा आ गए सर। बक्सरिया से शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर बीती रात शटर के ताले तोड़कर जैक से शटर को ऊपर उठाकर चोरों ने धावा बोला और 12 गेहूं की कट्टी लेकर फरार हो गए। सुबह कर्मचारियों के आने पर चोरी की घटना की जानकारी लगी। सेल्समैन जगदीश शर्मा ने दी जानकारी। नमक की बोरी खोल लेंगे। तो आपका नहीं आता क्या? नहीं, मेरा रबड़ी तो नहीं आता ही नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? जगदीश शर्मा। कहाँ पर कंट्रोल संचालित किया जाती है? ये अपना रायन नगर बक्सरिया वार्ड क्रमांक 1। क्या घटना घटी आज? घटना आज रात को सुबह से हमारे शुक्ला जी उनका फोन पहुँचा कि भाई साहब दुकान पर चोरी हो गई है, शटर का ताला खुला है, कोई घुस गया अंदर से। तो मैं आया, देखा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, देखा तो यहाँ से शटर आधा से खुला था, किसी बच्चे को अंदर घुसा के बगल का गेट खोल दिया और वहाँ से 10-12 कट्टी करीब गेहूँ की चली। सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हैं आसपास? सीसीटीवी कैमरा रखा है, लेकिन ये मकान की पताई चल रही ना, तो बंद हो गया अभी हाल फिलहाल। वो कितने का लगभग सामान चला गया होगा? ये 12 कट्टी गेहूँ की और करीब 400 चिल्लर बोले गए। पुलिस में मामला दर्ज। शुक्रवार को ग्राम दहलाखेड़ी से विदिशा अपनी बेटी को बीएड की परीक्षा कराने ला रहे एक व्यक्ति और बाइक पर सवार उनकी बेटी की कार की टक्कर के बाद मौत हो गई। ग्राम हिरनई के नज़दीक हुए इस हादसे में बेटी की मौके पर ही तो पिता की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हुई। जानकारी के अनुसार त्योंदा थाना क्षेत्र के ग्राम दहला खेड़ी में रहने वाले 50 वर्षीय प्यारेलाल अहिरवार अपनी बेटी 21 वर्षीय मुस्कान को गर्ल्स कॉलेज में दोपहर 3 बजे होने वाले बीएड का पेपर दिलाने विदिशा आ रहे थे। उसी दौरान ग्राम हिरनई के पास हाईवे रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने प्यारेलाल की बाइक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार की टक्कर के बाद बाइक कई फीट ऊपर उछली थी। बताया गया कि मुस्कान की घटनास्थल पर ही सिर में गंभीर चोट आने के कारण मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी ने जब घायल को देखा तो वे परिचित निकले। टक्कर मारने वाली कार के साथ ग्यारसपुर से विदिशा आ रही एम्बुलेंस
विदिशा लाया गया। मुस्कान के शव को जिला अस्पताल के मर्चूरी रूम में रखवाया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल प्यारेलाल का इलाज शुरू किया गया, जहां इलाज के दौरान देर शाम 7 बजे के लगभग उन्होंने भी दम तोड़ दिया। सिविल लाइन पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। क्या नाम आपका? मैं निरंजन अहरवार। क्या घटना हुई है हिरनई के पास? हिरनई के पास कार से ना एक बाइक टकरा गई। कोई हम लोग है ना स्कूल से लौट रहे थे, तो हमारे जस्ट आंखों के सामने ये सब हादसा हुआ, और वो बाइक भी मतलब ऐसा हुआ एक्सीडेंट के ऊपर गई, तो ऊपर से मतलब उसको भी हमने कार पे गिरने वाली थी, तो हमने हमारी कार को साइड में लगाया। फिर हमने यहाँ से कार से उतर के जाके देखा, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाने के लिए जाकर देखा कि है ना एम्बुलेंस को फ़ोन लगा दें, देखा तो फिर वो हमारे परिचित ही नहीं थे। तो फिर हम उनको लेकर है ना यहाँ पे एम्बुलेंस को रुकवाए। एक एम्बुलेंस आई थी गैरसपुर साइड से, और उसमें रख कर यहाँ पे लेकर आए। परिचित हैं, कोई नाम वगैरह जानते हो? हाँ जानते ना, क्या नाम? प्यारेलाल अहरवार है, देलाखेड़ी के रहने वाले हैं। उनके साथ में कौन था? उनकी बेटी थी मुस्कान, उसको परीक्षा दिलाने लग गया था। काय की? वो क्या कर DA कर रही है, D.Ed है ना? हाँ B.Ed। उसकी क्या स्थिति है? वो तो खत्म ही हो गई है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताजा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।